कांपेगा। ये जो शागिर्द है ना, ये थर थर कांपेगा। क्यों? क्यूबाइब नेटवर्क मौजूद है। क्यों? नीलेश सोधा, पूरी टीम मौजूद है। एक एक रिप्लाई के, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स के परखचे उड़ाने के लिए। गलत फहमी हटा देना। एक एक रिप्लाई के, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड्स के परखचे उड़ाने के लिए क्यूबाइब नेटवर्क और नीलेश ओझा की 50 वकीलों की टीम घात लगाए बैठी है। घात लगाए इंतजार कर रही है ये पूरी टीम कि जरा रिप्लाई तो दो। रिप्लाई दिया था आदित्य ठाकरे ने। अभी आदित्य ठाकरे को आटा दाल का भाव पता चलेगा। कितने तारीख को? 7 अगस्त को। अब 7 अगस्त को क्या क्या होना है मित्रों? 7 अगस्त को आदित्य ठाकरे का रिप्लाई तो दूर, शैलेंद्र नगरकर का जो रिप्लाई आया है महाराष्ट्र, माननीय महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, आदरणीय महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी जानिब से थ्रू भाया शैलेंद्र नगरकर ये जो रिप्लाई आया है उस पर कोर्ट पूछेगा। आइए आइए शैलेंद्र नगरकर साहब आइए। 2 जुलाई को आप करके तो फरार हुए थे, 16 को तारीख मिली थी, अब 16 की बात चली नहीं तो 7 अगस्त को तारीख मिल गई है और शैलेंद्र नगरकर को पूरे जवाब के साथ 7 अगस्त को अपीयर होना है। शैलेंद्र नगरकर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कस्टोडियल इंक्वायरी का पिटीशन फाइल्ड है और उस पर हियरिंग होगी कि बात तो, बाकी बातें तो बाद में होंगी मिलॉर्ड। सबसे पहले तो कोर्ट की अवमानना करने के लिए शैलेंद्र नगरकर और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आप अरेस्ट कीजिए, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कीजिए, इसकी सुनवाई होगी। शैलेंद्र नगरकर जो झूठ बोल रहे हैं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अभी आना बाकी है कि क्या क्या गुल खिलाए हैं शैलेंद्र नगरकर ने परमवीर सिंह के साथ मिलकर के। इसकी सुनवाई होगी 7 अगस्त को। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे ने जो रिप्लाई फाइल किया है और जो रिप्लाई झूठ का पुलिंदा है, जिसमें 28 वर्ष का नौजवान खुद को बतला रहे हैं आदित्य ठाकरे, जिसमें कह रहे हैं कि मैं एमएलए हूं ही नहीं, इस पोस्ट को ही छिपा लिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और कैसे किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने खबर उड़ाया है, उसके पीछे की खबर मैं कल आपको बताऊंगा। ये मैं माफ कीजिएगा, मैं बताना भूल गया हूं। वो जो ब्रेकिंग है वो कल बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिसको आधार बना करके ये दोनों बाप बेटा ने मीडिया में फैलाना शुरू कर दिया। कोर्ट में भी जाकर के कहना, एफिडेविट पे लिख दिया कि इस दिशा केस का तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और डिसमिस कर दिया है। एक खास नंबर है जिस याचिका की जो नंबर है ये आदित्य ठाकरे की, उसके ठीक आगे एक याचिका की नंबर आई है। इस दोनों का क्या राज है ये बताऊंगा। इसमें क्या अंदर अंदर क्या क्या खेल चल रहा है ये बताऊंगा। वो कौन दो याचिका ठीक आगे पीछे लगी है मुंबई हाईकोर्ट में, वो दोनों याचिका के बारे में बताऊंगा। लेकिन पहली बात तो यह कि हमको बिहार पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया और हमारा उम्र 28 साल है, हम एमएलए नहीं हैं। इसके परखचे उड़ेंगे 7 अगस्त को। 12 अगस्त, ठीक 5 दिन बाद 12 अगस्त को माननीय रिया चक्रवर्ती जो रिप्लाई फाइल करेगी उसकी सुनवाई है सीबीआई कोर्ट में। और आज मैं ब्रेक कर रहा हूं, किसी को यह गलतफहमी न रहे कि खामखा नहीं, हमारे 50 वकीलों में से धुरंधर वकीलों की फौज 12 अगस्त को रिया के रिप्लाई की प्रतीक्षा में सीबीआई की अदालत में
मौजूद रहेंगे, मौजूद रहेंगे। मैंने आपको कहा है ना कि अभी तो सुशांत का केस बाद में आएगा। दिशा के केस में रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ेगा और दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। दिशा के केस में, सुशांत का केस तो अभी 5 दिन 6 दिन के बाद का मामला है। दिशा के केस में जाना है और दिशा के केस की हियरिंग चल रही है और दिशा के केस की हियरिंग एडवांस स्टेज में पहुंच गई है। सारे साक्ष्यों, गवाहों, सबूतों के आलोक में हियरिंग चल रही है। तो 7 के बाद 12 अगस्त को अदालत में हमारे सूरमा मौजूद रहेंगे और इनके रिप्लाई की बड़ी बारीकी तरीके से पूरा आकलन, अगर ये नहीं देंगी ये क्या करेंगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने नीलेश ओझा जी से पूछा था कि क्या इसमें, इस केस में रिया बच सकती हैं। इन्होंने कहा कि एक ही तरीका हो सकता है, अगर वो गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाती हैं रिया चक्रवर्ती, तो शायद रिया के बचने के कुछ आसार हो सकते हैं। रिया साफ साफ कह दे कि हमको इन्होंने फंसाया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब किंगपिन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ये आकर के रिया कबूल कर ले। वो कबूल नहीं करेगी, नहीं करेगी तो रिया को बचाने के लिए कोई शक्ति नहीं आएगी।